ओम शांति। आज आप सुनेंगे देहरादून की रहने वाली स्वाति बहन का अनुभव। वो आज हमें बहुत ही प्यारा सा एक अनुभव सुनाने जा रही हैं। स्वाति कहती हैं कि इस अनुभव ने उन्हें बहुत प्रेरणा दी है और वो चाहती हैं कि आज सभी भाई बहनें उनका ये अनुभव सुने और इस बात का पक्का निश्चय कर लें कि सच्चे दिल से की गई पुकार कभी खाली नहीं जाती है। बहुत से भाई बहन ये कहते हैं कि हम भी तो बाबा के ज्ञान में बहुत सालों से हैं, लेकिन हमें तो कभी कोई अनुभव नहीं हुआ। क्या बाबा हमें प्यार नहीं करता? तो उन सभी भाई बहनों को ये जान लेना चाहिए कि सभी सही समय और बाबा पर जब तक पूरा भरोसा ना हो तब तक आप बाबा की टचिंग महसूस नहीं कर सकते हैं। तो आइए सुने स्वाति बहन का अनुभव और जानें कि बाबा कब और कैसे मदद का हाथ बढ़ाते हैं। ओम शांति। मेरा नाम स्वाति है। वो बहन कहती है कि मैं देहरादून से हूँ और आज मैं आप सभी के सामने अपना एक अनुभव शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे बाबा ने मुझे मदद किया और बहुत ही अच्छा अनुभव कराया। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान कैसे अपने बच्चों को मदद करता है, तो आप इस अनुभव से जानेंगे। कहते हैं जिसका साथी हो भगवान उसका क्या बिगाड़ेगा आंधी और तूफान। या जीवन की कोई भी परिस्थिति उसको हरा नहीं सकती है। ये इस अनुभव से आप सभी जानेंगे। स्वाति का पूरा परिवार बहुत सालों से ज्ञान में है। बात 2018 के नवंबर मास की है। स्वाति को घर के पास वाले सेंटर से मधुबन जाने के लिए मौका मिला था। वो मास था मधुबन में बाबा मिलन का, तो उनका रिजर्वेशन 3 महीने पहले ही हो गया था। स्वाति बहुत खुश थी क्योंकि हर आत्मा को यह मौका नहीं मिलता है कि वो बाबा मिलन का हिस्सा बन सके। तो स्वाति ने 1 साल पहले से ही अपने मन में इस बात की गांठ बांध ली थी कि उन्हें 1 साल के अंदर मधुबन बाबा मिलन में जाना ही है और बाबा मिलन का हिस्सा बनना है। यूँ तो 2018 में बाबा ने आना बंद कर दिया था, पर वो कहते हैं ना कि जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा अपने बच्चों को आज भी वही भाषण देते हैं जो पहले अव्यक्त बाप दादा मिलन में दिया करते थे। तो आखिर वो समय आया और 11 नवंबर को स्वाति और उनकी साथी के सभी सेंटर के भाई बहनों को ट्रेन से निकलना था। लेकिन हुआ कुछ यूँ ही कि 10 नवंबर की शाम को स्वाति के कॉलेज से सभी बच्चों के लिए एक नोटिस मैसेज के द्वारा आया। स्वाति जिस कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी वो एक गवर्नमेंट कॉलेज था। कॉलेज से मैसेज आया कि 13 नवंबर से बच्चों के इंटरनल एग्ज़ाम शुरू हो रहे थे। इस मैसेज को पढ़ते ही स्वाति को बहुत झटका लगा क्योंकि उन्हें 11 नवंबर को आबू के लिए निकलना था और 13 नवंबर से कॉलेज के एग्ज़ाम शुरू हो रहे थे। स्वाति ने किसी से कुछ नहीं कहा और बाबा के सामने जाकर बैठ गई और आंखें बंद कर दिल ही दिल बाबा को याद किया और बाबा से कहा, बाबा आपको तो सब कुछ पहले से ही पता था ना, तो आपने फिर मुझे एक खुशी क्यों दी? जब आपको मुझे आबू बुलाना ही नहीं था तो आपने मेरे साथ एक खेल क्यों खेला? और स्वाति बाबा के सामने बैठकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। स्वाति ने फिर ये बात जाकर अपने माता पिता को बताई कि अब मैं क्या करूं। उनके माता पिता जो खुद भी ज्ञान में हैं, उन्होंने स्वाति को शांत किया और कहा कि तुम जो भी निर्णय लो बहुत शांत मन से लो, हमें तुम्हारा निर्णय स्वीकार होगा। इस तरह इन सब बातों में रात के 8 बज गए। स्वाति एक घर के पास वाले ही शॉप पर अपना टिकट कैंसिल कराने के लिए जाती हैं। तो यहाँ भी एक बंडर हुआ। स्वाति जिस दुकान पर जाती हैं,
जब वो अपने आबू की टिकट कैंसिल करवाने के लिए गई स्वाति, तो यहाँ भी एक बंडर हुआ। स्वाति जिस शॉप पर गई थी टिकट कैंसिल कराने, वो काफ़ी बड़ी और फेमस शॉप है जो ज़्यादा देर रात तक खुली ही रहती है। लेकिन उस दिन ना जाने क्यों वह शॉप 8 बजे ही बंद हो गई थी। तो इस तरह स्वाति बिना टिकट कैंसिल कराए ही अपने घर वापस लौट आई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। स्वाति को ऐसा लगा कि शायद बाबा चाहते ही नहीं कि उनकी टिकट कैंसिल हो, और ऐसा सोचकर अगले दिन 11 नवंबर को अपने कॉलेज गई और अपने प्रिंसिपल सर से बात की कि सर, हमारे परिवार में एक बहुत बड़ी पूजा होनी है जो साल में सिर्फ एक ही बार होती है, और आज हमारी टिकट है। मेरे परिवार के सभी लोग जा रहे हैं, बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि एग्ज़ाम तो 13 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। तो स्वाति कहती हैं कि जब मैंने प्रिंसिपल से बात की, उनसे बोला कि सर मैं एग्ज़ाम दे नहीं पाऊँगी, क्या मैं मेडिकल ले सकती हूँ? तो प्रिंसिपल सर कहने लगे कि नहीं, आपको एग्ज़ाम देना ही होगा, क्योंकि ये इंटरनल एग्ज़ाम है और इसमें कोई भी चांस दोबारा देने का नहीं है। क्योंकि ये इंटरनल है इसलिए आपको इसमें बहुत उपस्थित होना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो आपका साल बर्बाद हो जाएगा। और वो कहती हैं कि जैसे ही मैंने ये बात सुनी प्रिंसिपल सर से, तो मैं बहुत डर गई। फिर मैं बाबा से बात करने लगी कि बाबा मैं क्या करूं? तो मैं उसी समय वहां से जाकर के ग्राउंड में बैठ गई, कॉलेज के ग्राउंड में, और वहीं पर साइलेंस में बैठ कर के बाबा को याद किया। और जब मैं बाबा को याद कर रही थी तब मुझे एक पॉइंट बाबा ने टच किया कि बच्चे, हिम्मत का एक कदम तुम्हारा और 1000 कदम मदद के मेरे, तो बाबा के ज़रूर मिलेंगे। तो जब मेरे को एक पॉइंट याद आया तो पहला हिम्मत का कदम मुझे बढ़ाना होगा, तब बाबा 1000 कदम मेरी ओर बढ़ाएंगे, ये मुझे याद आया। और फिर मैंने सोचा कि मुझे करना ही है, मुझे मधुबन जाना ही है। दूसरा मुझे एक मुरली का पॉइंट याद आया। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयन्ते और संशय बुद्धि विनश्यन्ते। तो हम निश्चय किस पर कर रहे? भगवान पर निश्चय कर रहे, तो विजय तो फिर हुई पड़ी है। और ये 2 पॉइंट जैसे ही मेरी बुद्धि में आए तो मुझे लगा कि बाबा कह रहे हैं कि बच्चे चलो तुम, मैं हूँ ना। तो जैसे ही मैं उठ कर के जाने लगी, क्योंकि उसी दिन मेरा ट्रेन था जाने का, तो जब मैं जा रही थी तो जो मेरे क्लास के सभी स्टूडेंट थे कि क्या डिसाइड किया है, तो मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ। ये प्रिंसिपल कितना भी कुछ बात करें रोकने के, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और जिससे मेरा कनेक्शन है वो सारी दुनिया का प्रिंसिपल है, तुम देखते रहना। तो उनको मेरी बात समझ नहीं आई और वो थोड़ा सा पूछने लगे कि क्या कह रही हो, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा तुम एग्ज़ाम दो और मैं जा रही हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसके बाद स्वाति अपने घर आ जाती हैं। घर के बिल्कुल प्रवेश द्वार पर बाबा की फ़ोटो स्वाति के घर पर लगी हुई है, जिस पर लिखा हुआ है, बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूँ ना। उसे देखते ही स्वाति के मन से जैसे कि सारा बोझ उतर गया। स्वाति बिना एक पल गमाए सीधा अपने कमरे में गई, अपने बैग उठाए और बाबा के सामने खड़ी होकर बोली, बाबा मैं आ रही हूँ आपके पास। और 11 नवंबर की शाम अपनी ट्रेन से स्वाति आबू के लिए निकल गई। फिर वो कहती हैं स्वाति 12 को मैं वहाँ आबू पहुँची, तो वहाँ जाकर के 20-25 हज़ार ब्राह्मण भाई बहनों को देख करके इतनी शांति और कैसे सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, देख करके इतनी खुशी हुई कि बाबा को एकदम दिल से थैंक्स ही निकल रहा था कि इतनी शांति और इतना आनंद बहुत अच्छा अनुभव कर पा रही थी। उस समय उस टाइम के बीच तो मैं भूल ही गई थी कि मेरा एग्ज़ाम है, वो टेंशन ही नहीं था कि आगे कुछ होना भी है। तो मैं ऐसे खुशी और आनंद में मेरी 12 तारीख निकल गई।
अब आई 13 तारीख। अब उस 13 से मेरे जो एग्ज़ाम थे तो सुबह से थोड़ा मुझे अजीब अजीब सा लगने लगा, डर सा लग रहा था कि क्या होगा अंदर से। तो मैं सुबह अमृत वेले बाबा रूम में गई और बाबा से बात की और मैंने कहा कि बाबा से कि मुझे बाबा थोड़ा डर लग रहा है और आपसे मैं क्या बोलूं बाबा, आप तो सब जानते हैं बाबा। और मैंने बाबा की तरफ देख कर के बोला, बाबा आप तो सब जानते हैं, आपका क्या प्लान है। तो जैसे बाबा मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा। और मैं देख करके निश्चिंत हुई। फिर मैंने मुरली क्लास की, ब्रेकफास्ट किया और फिर मैं अपने रूम में गई। और जब मैं अपने रूम में गई और जब मैंने अपने रूम में अपना फ़ोन चेक किया तो जो मेरी मम्मी हैं उनके 2 मैसेज थे। जो पहला मैसेज था वो ये था कि तुम निश्चिंत रहो और बाबा को थैंक्स करो। और दूसरा मैसेज जो था उसमें एक फ़ोटो थी जो एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी जो उन्होंने मुझे सेंड की थी। और जैसे ही मैंने उस न्यूज़ कटिंग को देखा तो मेरी तो खुशी का जैसे ठिकाना नहीं रहा और मेरे को बहुत ही आश्चर्य लगा कि ये ऐसा कैसे हो गया। उसमें जो लिखा था, उसमें जो हेडलाइंस में क्या था कि बताया कि जो मेरा कॉलेज है वो यहाँ का गवर्नमेंट का नंबर 1 कॉलेज है। तो वहाँ के जो छात्र नेता थे जिन्होंने काउंसलिंग की, उन्होंने क्या किया है, जो कॉलेज वाले हैं उन्होंने कुछ डिमांड नहीं की थी काफ़ी समय से। तो उन लोगों ने क्या किया, काउंसलिंग वालों ने, कि उन्होंने एकदम धरने पर बैठ गए और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ये दी कि जब तक हमारी सारी डिमांड्स पूरी नहीं होगी हम कॉलेज में किसी भी एक्टिविटी को आगे नहीं जाने देंगे। और इसी के अंतर्गत उन्होंने कॉलेज के सारे जो क्लासरूम हैं, प्रिंसिपल ऑफिस है, सारे क्लासरूम हैं, सभी में ताले लगवा दिए क्योंकि ये पावर बहुत ही बड़ी थी और उनके आगे सब झुक गए और उन्होंने कॉलेज बंद करवा दिया। तो ये देख करके मुझे बहुत ही ताज्जुब लगा और मैं भागी बाबा के रूम में और मुझे इतनी खुशी के आंसू निकले कि भगवान देखो कैसे मदद करता है, सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। और कैसे बाबा ने मदद किया और मेरे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। फिर बात और आगे है, ये तो सिर्फ एक चमत्कार था उसका। दूसरी बात ये हुई कि वहाँ से जब हम निकले हैं, हमारा जो 1 हफ्ते का टूर था वो पूरा हुआ और हम वहाँ से 16 तारीख को जब निकले तो 17 तारीख को हम पहुँचने वाले थे देहरादून। तो जब मैं रास्ते में ही थी, घर पहुँचने वाली थी, तो मुझे एक मैसेज आया कॉलेज से कि अब जो भी हमारे एग्ज़ाम्स थे जो कैंसिल हुए थे वो अब 17 तारीख से हैं। यानी कि 16 को मैं घर पहुंचने वाली थी और 17 से हमारे एग्ज़ाम थे। यानी कि एक दिन का मुझे रेस्ट मिल गया और दूसरे दिन मैं अपने आराम से मैं एग्ज़ाम देने पहुंच गई और बहुत अच्छे से मेरे पेपर हुए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि जो निश्चय है हमारा और विश्वास है, कहते हैं कि जैसे एक बल और एक भरोसा होगा तो बाबा कैसे भी न कैसे करके मदद करेगा। बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं कि बच्चे एक आवाज़ में तुम बुलाओ तो बाबा मदद के लिए बंधा हुआ है। दिल से कहो मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ तो बाबा मदद ज़रूर करेगा। इसके लिए हमें चाहिए निश्चय और बाबा पर अटूट विश्वास, तो बाबा ज़रूर मदद करेगा। तो ये मेरा अनुभव था कैसे बाबा ने मदद किया और आगे भी मेरी मदद बाबा करते रहेंगे। तो देखा आप लोगों ने कैसे प्यारा बाबा अपने बच्चों के सर पर आए सभी मुश्किलों के बादलों को पल भर में हटा देता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर करें और साथ ही आपके कोई अगर अनुभव हैं तो आप हमारे लिए ज़रूर शेयर करें। ओम शांति।